शाम के 6 बज रहे हैं, आप अपनी डेस्क पर बैठे हैं, लैपटॉप खुला है, एक इंपॉर्टेंट काम है जो आज खत्म करना है, लेकिन फिर नोटिफिकेशन आती है। व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया, आप देखते हैं बस 1 मिनट के लिए, फिर इंस्टाग्राम खुल जाता है, फिर यूट्यूब, फिर कुछ न्यूज। जब आप वापस अपने काम पर आते हैं 2 घंटे निकल चुके हैं, वह इंपॉर्टेंट काम वहीं पड़ा है, अधूरा। आप थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, लगता है पूरा दिन काम किया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी कुछ बड़ा अचीव नहीं हो पाता? कि आपका ध्यान इतना बिखरा हुआ है कि एक चीज पर फोकस करना मुश्किल लगता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आज की किताब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक मंत्रा। यहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों के आइडियाज को सिंपल हिंदी में समझते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में उन्हें यूज कर सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी करियर ग्रोथ को और आपकी लाइफ की क्वालिटी को कंप्लीटली बदल सकती है। किताब का नाम है डीप वर्क और ऑथर हैं कैल न्यूपोर्ट। कैल न्यूपोर्ट एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने रिसर्च की है कि सक्सेसफुल लोग, साइंटिस्ट्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स कैसे अपना बेस्ट काम करते हैं, और उन्होंने डिस्कवर किया कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है डीप वर्क। डीप वर्क मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक डिमांडिंग काम करना। वह काम जो आपकी स्किल्स को पुश करे, जो आसानी से कॉपी ना हो सके, जो रियल वैल्यू क्रिएट करे। और आज की दुनिया में यह स्किल इतनी रेयर हो गई है कि जो भी इसे मास्टर करेगा वह बहुत आगे निकल जाएगा। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे डीप वर्क क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं और कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप वर्क का मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क एग्जैक्टली क्या है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क वह प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में करते हैं। जब आपका पूरा ध्यान एक चीज पर लगता है, जब आपका ब्रेन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करता है। इसका ऑपोजिट है शैलो वर्क। शैलो वर्क वह टास्क्स हैं जो डिमांडिंग नहीं हैं। ईमेल्स का रिप्लाई देना, मीटिंग्स अटेंड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, यह जरूरी हो सकता है, लेकिन यह आपकी यूनिक वैल्यू क्रिएट नहीं करता। एक एग्जाम्पल से समझिए। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर वह पूरे दिन ईमेल रिप्लाई कर रहा है, मीटिंग्स में बैठ रहा है, स्लैक पर चैट कर रहा है, तो वह शैलो वर्क कर रहा है। कोई भी ट्रेन्ड पर्सन यह कर सकता है। लेकिन अगर वह 3-4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लिखता है, एक डिफिकल्ट बग सॉल्व करता है या एक नया फीचर डिजाइन करता है, यह डीप वर्क है। यह वह काम है जो सिर्फ वह कर सकता है। यह वह काम है जो उसकी रियल वैल्यू है। अब खुद सोचिए, आपके दिन का कितना टाइम डीप वर्क में जाता है और कितना शैलो टास्क्स में। ज्यादा लोग रियलाइज करते हैं कि उनका ऑलमोस्ट पूरा दिन शैलो वर्क में निकल जाता है, और यही प्रॉब्लम है। डीप वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वह काम है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है, जो आपको प्रमोशंस दिलाता है, जो आपका बिजनेस ग्रो करता है, जो आपको एक्सपर्ट बनाता है। आज से एक छोटा कदम अपने कल के दिन को देखो। ऑनेस्टली नोट करो कि कितने मिनट्स या आवर्स ट्रूली डीप वर्क में गए। जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। यह पहला स्टेप है अवेयरनेस। आज की दुनिया में डीप वर्क क्यों रेयर है? अब सवाल यह है, अगर डीप वर्क इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग करते क्यों नहीं? इसका जवाब है, आज की दुनिया ने डीप वर्क को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया है। सोचिए, आपके पास स्मार्टफोन है जो हर मिनट वाइब्रेट करता है, सोशल मीडिया है जो एंडलेस स्क्रॉल करने के लिए डिजाइंड है, ऑफिस में ओपन फ्लोर प्लान्स हैं जहां कोई भी कभी भी इंटरप्ट कर सकता है, ईमेल है जिस पर तुरंत रिप्लाई करना एक्सपेक्टेड है, और सबसे बड़ी बात, बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी समझा जाता है। अगर कोई हर समय मीटिंग्स में है, हर समय ईमेल्स रिप्लाई कर रहा है, हर समय अवेलेबल है, उसे हार्ड वर्किंग माना जाता है। लेकिन क्या यह सच में प्रोडक्टिव है? एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। रिसर्चर्स ने पाया कि जब लोग एक काम कर रहे होते हैं और बीच में ईमेल चेक करते हैं, तो उन्हें वापस अपने ओरिजिनल काम में फोकस करने में 23 मिनट लग सकते हैं।
23 मिनट। अगर आप दिन में 10 बार ईमेल या फोन चेक करते हैं तो कैलकुलेट करो कि कितना टाइम सिर्फ वापस फोकस करने में जाता है। और यह सिर्फ टाइम की बात नहीं है। जब आपका ध्यान बार बार टूटता है तो आपका ब्रेन कभी उस डेप्थ तक नहीं पहुंचता जहां रियल क्रिएटिविटी होती है, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, रियल ब्रेक थ्रूज होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज डीप वर्क इतनी रेयर है कि जो भी इसे कर पाएगा उसे ऑलमोस्ट अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन ही कम है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कम घंटे काम करते हैं फिर भी ज्यादा अचीव करते हैं, और कुछ लोग 12 से 14 घंटे ऑफिस में रहते हैं फिर भी स्ट्रगल करते हैं? फर्क यह है कि पहला ग्रुप डीप वर्क करता है, दूसरा ग्रुप शैलो वर्क में बिजी रहता है। आज से एक छोटा कदम, अपने फोन पर स्क्रीन टाइम चेक करो। देखो कि सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस में कितना टाइम जाता है। यह रियलिटी चेक जरूरी है। तो अब तक हमने समझा कि डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरी कंसंट्रेशन के साथ डिमांडिंग काम करना। और हमने देखा कि आज की दुनिया में यह बहुत मुश्किल हो गया है स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑलवेज अवेलेबल कल्चर की वजह से। लेकिन सवाल यह है, अगर दुनिया डिस्ट्रैक्टिंग है तो हम क्या करें? कैसे डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लाएं? यही हम आगे समझेंगे। डीप वर्क की न्यूरोलॉजिकल पावर। पहले समझते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यह आपके ब्रेन के लिए भी पावरफुल है। जब आप डीपली फोकस्ड काम करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ स्पेशल होता है। न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं। आप एक्चुअली स्मार्टर बनते हैं उस स्किल में। साइंस में इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। यह वह प्रैक्टिस है जो आपको एक्सपर्ट बनाती है, और डिलिबरेट प्रैक्टिस के लिए इंटेंस फोकस जरूरी है। एक म्यूजिशियन को सोचिए, अगर वह गिटार बजाते हुए टीवी देख रहा है तो प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन डीप प्रैक्टिस नहीं। लेकिन अगर वह 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक डिफिकल्ट पीस पर फोकस करे, अपनी गलतियां नोटिस करे, उन्हें करेक्ट करे, तो उसका स्किल जेन्युइनली इंप्रूव होता है। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में लगता है। राइटिंग, कोडिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी, आर्ट, कुछ भी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी में जहां ब्रेन का काम इंपॉर्टेंट है, डीप वर्क ही वह चीज है जो आपको वैल्यूएबल बनाती है, जो आपको रिप्लेसेबल से इररिप्लेसेबल बनाती है। और एक और बात, डीप वर्क सिर्फ करियर के लिए नहीं, लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए भी जरूरी है। रिसर्च बताती है कि लोग सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब वह फ्लो में होते हैं। फ्लो मतलब जब आप किसी काम में इतने अब्सॉर्ब्ड हो कि टाइम का पता ही न चले। और फ्लो तभी होता है जब आप डीपली फोकस्ड होते हो। शैलो वर्क में फ्लो नहीं आता। ईमेल्स रिप्लाई करते हुए आप फ्लो में नहीं जाते। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आप फ्लो में नहीं जाते। तो डीप वर्क आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, खुश भी बनाता है। क्या आपको याद है वह फीलिंग जब आपने कुछ रियली मीनिंगफुल काम किया, जब टाइम का पता ही नहीं चला? वह डीप वर्क थी। आज से एक छोटा कदम, एक ऐसा काम आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें चैलेंजिंग लगता है और जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। यह तुम्हारा डीप वर्क कैंडिडेट है। डीप वर्क के 4 फिलॉसफीज। अब आता है प्रैक्टिकल सवाल, डीप वर्क को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? कैल न्यूपोर्ट ने 4 अप्रोचेस डिस्क्राइब की हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। पहली है मोनास्टिक फिलॉसफी। इसका मतलब है ऑलमोस्ट कंप्लीटली दुनिया से अलग हो जाना। कुछ ऑथर्स और रिसर्चर्स ऐसा करते हैं। वह ईमेल यूज नहीं करते, सोशल मीडिया पर नहीं होते, उनका पूरा फोकस एक काम पर होता है। यह एक्सट्रीम है, ज्यादा लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है जहां एक ही चीज मैटर करती है, जैसे एक नॉवेलिस्ट या एक साइंटिस्ट, तो यह अप्रोच पावरफुल हो सकती है। दूसरी है बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें आप अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। कुछ दिन या वीक्स प्योरली डीप वर्क के लिए, बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को सोचिए, वह सेमेस्टर के बीच टीचिंग करता है और शैलो वर्क ज्यादा होता है, लेकिन समर में वह रिसर्च में डूब जाता है, प्योर डीप वर्क। तीसरी है रिदमिक फिलॉसफी। यह ज्यादा लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। इसमें आप हर दिन फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए रखते हो, डेली हैबिट, जैसे सुबह 6 से 9 डीप वर्क, नो मीटिंग्स, नो ईमेल्स, नो फोन, हर दिन। यह रिदम बन जाता है।
चौथी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें आप जब भी मौका मिले डीप वर्क में घुस जाते हो। मीटिंग कैंसिल हो गई, डीप वर्क। फ्लाइट में हो, डीप वर्क। यह फ्लेक्सिबल है लेकिन मुश्किल है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि आप क्विकली फोकस कर सको। अगर मैं आपसे कहूं आज से एक फिलॉसफी चूज करो अपनी लाइफ के लिए, तो कौन सी होगी? ज्यादा लोगों के लिए रिदमिक फिलॉसफी बेस्ट है। हर दिन एक फिक्स टाइम, कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल और इसलिए सस्टेनेबल। आज से एक छोटा कदम। अपने कैलेंडर में कल 90 मिनट्स ब्लॉक करो, लेबल करो डीप वर्क, और उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं। एक्सपेरिमेंट करो। तो हमने देखा कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, यह आपके ब्रेन को शार्पर बनाता है और आपको खुश भी रखता है। और हमने जाना कि 4 अप्रोचेस हैं डीप वर्क को अडॉप्ट करने की: मोनास्टिक, बिमोडल, रिथमिक एंड जर्नलिस्टिक। ज्यादा लोगों के लिए रिथमिक, हर दिन फिक्स टाइम, सबसे प्रैक्टिकल है। लेकिन डीप वर्क शेड्यूल करना एक बात है, एक्चुअली करना दूसरी बात। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करें, यही आगे समझेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। और आज डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। फोन, इंटरनेट, कॉलीग्स, इवन आपका अपना माइंड जो बार बार भटकता है। कैल न्यूपोर्ट कुछ स्ट्रेटजीज देते हैं डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने के लिए। पहली स्ट्रेटजी, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अपनी जगह ऐसी बनाओ जहां डीप वर्क इजी हो। अगर आपका फोन डेस्क पर है और हर 5 मिनट नोटिफिकेशन आती है, तो आप फोकस नहीं कर सकते। फोन को दूसरे कमरे में छोड़ो, या एयरप्लेन मोड पर रखो, या नोटिफिकेशंस ऑफ करो सिर्फ डीप वर्क के टाइम। अगर ऑफिस में लोग इंटरप्ट करते हैं तो हेडफोन्स लगाओ, या एक सिग्नल क्रिएट करो, जैसे अगर डोर बंद है तो मतलब अवेलेबल नहीं हो। एनवायरनमेंट को डिजाइन करो ताकि डिफॉल्ट बिहेवियर डीप वर्क हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं। दूसरी स्ट्रेटेजी, इंटरनेट को स्केड्यूल करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि वह इंटरनेट कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि वह कंटिन्यूअसली ऑनलाइन रहते हैं। और यह कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहना डीप वर्क के लिए पॉइजन है। एक आइडिया यह है कि दिन में स्पेसिफिक टाइम्स डिसाइड करो जब इंटरनेट यूज करोगे, जैसे 10 से 10:30 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक, 5 से 5:30 बजे तक। बाकी टाइम ऑफलाइन। यह मुश्किल लगता है, लेकिन ट्राई करो एक दिन। आप देखोगे कि 80% चीजें जो अर्जेंट लगती हैं वह एक्चुअली वेट कर सकती हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, बोर्डम को एक्सेप्ट करो। यह इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में इनमें जब भी हम थोड़ा बोर होते हैं, क्यू में वेट कर रहे होते हैं, लिफ्ट में होते हैं, कुछ भी हो, फोन निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाता है कि बोर्डम टॉलरेट नहीं करना है, कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए। और जब हम डीप वर्क करने बैठते हैं तो ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है। बोरिंग है, फोन चेक करो, कुछ इंटरेस्टिंग देखो। इसको काउंटर करने के लिए कभी कभी इंटेंशनली बोर रहो। क्यू में खड़े रहो बिना फोन के, कम्यूट करो बिना ईयरफोन्स के, अपने थॉट्स के साथ रहो। यह आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि बोर्डम ओके है, फोकस टॉलरेबल है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी 1 मिनट भी फ्री होता है, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है? यह हैबिट डीप वर्क की दुश्मन है। आज से एक छोटा कदम। कल जब भी 1 मिनट फ्री हो, क्यू में, लिफ्ट में, कहीं भी, फोन मत निकालो, बस खड़े रहो। ऑब्जर्व करो कितना अनकंफर्टेबल लगता है, और फिर ऑब्जर्व करो, कुछ नहीं होता। यह ट्रेनिंग है। शैलो वर्क को मिनिमाइज करना। डीप वर्क बढ़ाने का एक और तरीका है शैलो वर्क को कम करना। सोचिए, आपके पास दिन में लिमिटेड घंटे हैं। अगर वह शैलो टास्क्स में खत्म हो गए तो डीप वर्क के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। अपने टिपिकल डे के हर टास्क को एवेल्युएट करो। खुद से पूछो, इस टास्क को करने के लिए कितनी ट्रेनिंग चाहिए? अगर एक स्मार्ट कॉलेज ग्रेजुएट को हायर करें तो वह कितने मंथ्स में यह कर सकता है? अगर जवाब है कुछ वीक्स, तो वह शैलो टास्क है। अगर जवाब है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तो वह डीप टास्क है। ईमेल्स का रिप्लाई शैलो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डीप, मीटिंग नोट्स बनाना शैलो, स्ट्रेटजी डेवलप करना डीप। जब आप अपने टास्क्स को ऐसे इवैल्यूएट करते हो तो क्लियर हो जाता है कि कितना टाइम रियल वैल्यू वाले काम में जा रहा है
और फिर क्वेश्चन आता है शैलो वर्क को कैसे मिनिमाइज करें। पहला आइडिया, बैचिंग। सिमिलर शैलो टास्क्स को एक टाइम पर करो। ईमेल्स दिन में 2 बार चेक करो, एक फिक्स टाइम पर। सारे कॉल्स एक विंडो में, एडमिनिस्ट्रेटिव काम एक स्लॉट में। इससे आपका दिन फ्रैगमेंटेड नहीं होता। डीप वर्क के लिए कंटिन्यूअस ब्लॉक्स मिलते हैं। दूसरा आइडिया, डेडलाइन सेट करो शैलो वर्क के लिए। मेन ईमेल के लिए सिर्फ 30 मिनट्स दूंगा, टाइमर लगाओ। जब टाइमर खत्म हो बैंड करो, चाहे सब कंप्लीट ना हो। यह आपको फोर्स करता है कि इंपॉर्टेंट ईमेल्स पहले करो। अननेसेसरी थ्रेड्स पर टाइम वेस्ट ना करो। तीसरा आइडिया, नो कहना सीखो। हर मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं, हर रिक्वेस्ट फुलफिल करना जरूरी नहीं। अपने टाइम की वैल्यू समझो। अगर मैं आपसे कहूं अपने कल के स्केड्यूल को देखो और आइडेंटिफाई करो कौन से 2-3 शैलो टास्क्स हटा सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, तो कौन से होंगे? यह अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी है। आज से एक छोटा कदम। कल एक मीटिंग डिक्लाइन करो या एक टास्क डेलीगेट करो जो एक्चुअली शैलो है। एक्सपेरिमेंट करो कि क्या दुनिया रुक जाती है। स्पॉइलर, दुनिया नहीं रुकती। तो हमने सीखा कि डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन करो, इंटरनेट स्केड्यूल करो और बोर्डम एक्सेप्ट करना सीखो। और शैलो वर्क मिनिमाइज करने के लिए अपने टास्क इवैल्यूएट करो, बैच करो और नो कहना सीखो। यह सब स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इनमें सबसे मुश्किल है कंसिस्टेंसी। एक दिन करना इजी है, हर दिन करना हार्ड है। आगे देखते हैं कि डीप वर्क को सस्टेनेबल हैबिट कैसे बनाएं। डीप वर्क को रिचुअल बनाओ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि विल पावर लिमिटेड है। अगर आप हर बार डिसाइड करते हो कि आज डीप वर्क करूंगा या नहीं, तो ज्यादा दिन आप नहीं करोगे। सॉल्यूशन है रिचुअल बनाओ। रिचुअल मतलब एक फिक्स्ड रूटीन जो ऑटोमेटिकली फॉलो होती है। डिसीजन लेनी नहीं पड़ती, बस करना है। एक राइटर को सोचिए, वह हर सुबह 5:30 बजे उठता है, कॉफी बनाता है, अपनी स्टडी में जाता है, दरवाजा बंद करता है और 3 घंटे लिखता है। हर दिन सेम टाइम, सेम प्रोसेस। उसे डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आज लिखूं या नहीं, वह बस करता है। यह रिचुअल है। आप भी अपनी डीप वर्क रिचुअल क्रिएट कर सकते हो। डिसाइड करो कब करोगे, सुबह या शाम, कितने बजे से कितने बजे तक। डिसाइड करो कहां करोगे, एक स्पेसिफिक जगह, अपनी डेस्क, लाइब्रेरी, कैफे। डिसाइड करो कैसे स्टार्ट करोगे, फोन कहीं रख दोगे, एक स्पेसिफिक ड्रिंक बनाकर बैठोगे, कंप्यूटर पर सिर्फ एक टैब ओपन करोगे। डिसाइड करो कितनी देर करोगे, 90 मिनट्स, 2 घंटे, 4 घंटे। जब यह सब फिक्स हो जाता है तो हर दिन वही फॉलो करते हो। ब्रेन को पता होता है कि अब डीप वर्क का टाइम है, रेजिस्टेंस कम होती है। एक और टिप, अपनी रिचुअल में शटडाउन भी इंक्लूड करो। मतलब जब डीप वर्क खत्म हो तो एक क्लियर सिग्नल हो, जैसे वर्क कंप्लीट फॉर टुडे कहना, या एक चेकलिस्ट रिव्यू करना, या सिंपली लैपटॉप बंद करना। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर क्लियर एंड नहीं है तो ब्रेन बैकग्राउंड में काम के बारे में सोचता रहता है, इवनिंग में भी, नाइट में भी। यह एग्जॉस्टिंग है। क्लियर शटडाउन से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब रेस्ट का टाइम है। आप खुद सोचिए, आपकी करंट रूटीन में डीप वर्क का कोई फिक्स्ड स्लॉट है या हर दिन रैंडम है? आज से एक छोटा कदम, अपनी डीप वर्क रिचुअल लिखो। कब, कहां, कैसे, कितनी देर, पेपर पर लिखो और कल से ट्राई करो। ग्रैंड जेस्चर्स की पावर। कभी कभी रेगुलर रूटीन काफी नहीं होती। कुछ प्रोजेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि स्पेशल एफर्ट चाहिए। यहां कैल न्यूपोर्ट ग्रैंड जेस्चर्स की बात करते हैं। ग्रैंड जेस्चर मतलब एनवायरनमेंट या सर्कमस्टांसेस में इतना बड़ा चेंज करो कि डीप वर्क करना ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाए। एक फेमस एग्जाम्पल है J.K. रोलिंग का। जब वह हैरी पॉटर सीरीज की लास्ट बुक लिख रही थीं, तो वह एक एक्सपेंसिव होटल में चेक इन हो गईं, सिर्फ लिखने के लिए, घर की डिस्ट्रैक्शन से दूर। अब सोचिए, वह इतना पैसा क्यों खर्च करेंगी? क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट ने कमिटमेंट क्रिएट की। अब प्रोक्रेस्टिनेट करना मुश्किल है। इतना पैसा दिया है, अब लिखना ही पड़ेगा। यह साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब आप कुछ सैक्रिफाइस करते हो डीप वर्क के लिए, टाइम, मनी, कंफर्ट, तो ब्रेन उसे सीरियसली लेता है। आपको होटल में जाने की जरूरत नहीं,
लेकिन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कॉफी शॉप जाओ जहां स्पेसिफिकली काम करने जाते हो, या लाइब्रेरी में एक डेडिकेटेड सीट लो, या एक दिन की लीव लो सिर्फ उस काम के लिए। यह सिग्नल है खुद को और अपने ब्रेन को कि यह काम इंपॉर्टेंट है। यह रेगुलर स्क्रोलिंग से अलग है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप ट्रैवल पर होते हो, फ्लाइट में, ट्रेन में, तो फोकस करना इजियर लगता है क्योंकि यूजुअल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। ग्रैंड जेस्चर उसी प्रिंसिपल पर काम करती है। एनवायरनमेंट चेंज करो, डीप वर्क इजियर हो जाता है। आज से एक छोटा कदम। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पेंडिंग है तो एक ग्रैंड जेस्चर प्लान करो, चाहे एक आफ्टरनून लाइब्रेरी में या एक मॉर्निंग सब नोटिफिकेशंस ऑफ करके। कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल। तो हमने सीखा कि डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाने के लिए रिचुअल क्रिएट करो। फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड प्रोसेस, और कभी कभी ग्रैंड जेस्चर्स यूज करो। एनवायरनमेंट चेंज करके कमिटमेंट बढ़ाओ। लेकिन एक सवाल अभी भी है, डीप वर्क हार्ड है, ब्रेन टायर्ड होता है। क्या हम पूरा दिन डीप वर्क कर सकते हैं? इसका जवाब जानते हैं। डीप वर्क की लिमिट और रेस्ट की जरूरत। यह समझना जरूरी है कि डीप वर्क अनलिमिटेड नहीं कर सकते। रिसर्च बताती है कि एक दिन में 4 घंटे डीप वर्क ऑलमोस्ट मैक्सिमम है। बिगिनर्स के लिए 1-2 घंटे भी काफी चैलेंजिंग होता है, और यह एक्चुअली गुड न्यूज है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी दिन काम नहीं करना, लेकिन बाकी टाइम शैलो वर्क कर सकते हो। ईमेल्स, मीटिंग्स, रूटीन टास्क्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट सिर्फ टाइम पास नहीं है, रेस्ट एसेंशियल है डीप वर्क के लिए। जब आप रेस्ट करते हो, वॉक करते हो, नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, कुछ रिलैक्सिंग करते हो, तो आपका ब्रेन बैकग्राउंड में प्रोसेस करता है। आइडियाज कनेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रॉब्लम पर दिन भर सोचते रहे, सॉल्यूशन नहीं मिला, और फिर शावर में या वॉक पर सडनली आइडिया आया। यह इसलिए होता है क्योंकि रेस्ट के दौरान ब्रेन का अनकॉन्शियस पार्ट काम करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इवनिंग और वीकेंड्स को सीरियसली प्रोटेक्ट करो। यह वह टाइम है जब ब्रेन रिचार्ज होता है। अगर आप 24 घंटे 7 दिन काम के बारे में सोचते रहोगे तो डीप वर्क की क्वालिटी गिरेगी। और एक प्रैक्टिकल टिप, फिक्स टाइम पर वर्क खत्म करो। जैसे शाम 6 बजे के बाद नो वर्क रिलेटेड थिंकिंग, नो ईमेल्स, नो प्लानिंग। यह मुश्किल है, ब्रेन काम के बारे में सोचना चाहता है, लेकिन डिसिप्लिन से यह हैबिट बन सकती है। अगर मैं आपसे कहूं, आप अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स एक्चुअली रेस्ट करते हो या काम की टेंशन रहती है? यह ऑनेस्ट सवाल है, क्योंकि बिना प्रॉपर रेस्ट के डीप वर्क सस्टेनेबल नहीं है। आज से एक छोटा कदम। आज रात एक फिक्स टाइम डिसाइड करो जब वर्क खत्म। उसके बाद वर्क के बारे में सोचना बंद। एक हॉबी करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, रेस्ट करो। कल फ्रेश होकर डीप वर्क करना। सोशल मीडिया और टूल्स का माइंडफुल यूज। अब एक सेंसिटिव टॉपिक, सोशल मीडिया। कैल न्यूपोर्ट इस बारे में डायरेक्ट हैं। वह कहते हैं कि ज्यादा लोगों के लिए सोशल मीडिया एक नेट नेगेटिव है, स्पेशली उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अब यह सुनने में एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट समझो। सोशल मीडिया डिजाइंड है एडिक्टिव होने के लिए। वह आपका अटेंशन कैप्चर करके पैसा कमाती हैं। जितना ज्यादा टाइम आप स्क्रॉल करोगे उतना उन्हें फायदा, और इस प्रोसेस में आपकी डीप वर्क एबिलिटी डैमेज होती है। आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है क्विक डोपामिन हिट्स के लिए। लॉन्ग फोकस बोरिंग लगने लगता है। कैल न्यूपोर्ट एक फ्रेमवर्क सजेस्ट करते हैं टूल्स इवैल्यूएट करने के लिए। पूछो, इस टूल से मुझे क्या सब्सटैंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं? और फिर पूछो, इस टूल से मुझे क्या सब्सटैंशियल कॉस्ट्स लग रहे हैं? टाइम, अटेंशन, मेंटल पीस। अगर कॉस्ट्स बेनिफिट से ज्यादा हैं तो रिकंसिडर करो। यह जरूरी नहीं कि सब सोशल मीडिया डिलीट कर दो, लेकिन माइंडफुल हो जाओ। क्या इंस्टाग्राम आपकी करियर के लिए जेन्युइनली यूजफुल है या सिर्फ टाइम पास? क्या ट्विटर से आप मीनिंगफुल कनेक्शंस बना रहे हो या सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स और एंजाइटी? और अगर प्रोफेशनल रीजन है जैसे मार्केटिंग या नेटवर्किंग, तो भी स्केड्यूल्ड यूज करो, स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फिर बंद। एंडलेस स्क्रॉल कभी नहीं। क्या आपने कभी ऑनेस्टली कैलकुलेट किया है कि सोशल मीडिया में कितने घंटे वीकली जाते हैं?
और उस टाइम में क्या प्रोडक्टिव हो सकता था। यह अनकंफर्टेबल कैलकुलेशन है, लेकिन आई ओपनिंग। आज से एक छोटा कदम। अपने फोन पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली सोशल मीडिया ऐप को एक वीक के लिए डिलीट करो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। देखो लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, फिर डिसाइड करो। तो हमने समझा कि डीप वर्क की डेली लिमिट है अराउंड 4 आवर्स मैक्स। रेस्ट एसेंशियल है रिचार्ज के लिए, और सोशल मीडिया को माइंडफुली यूज करो, वह डीप वर्क की एबिलिटी को डैमेज कर सकती है। ये सब प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है, डेली प्रैक्टिस से। एक दिन या एक वीक नहीं, मंथ्स और ईयर्स तक। और इसी के साथ हम अपने फाइनल सेगमेंट में आते हैं, डीप वर्क का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। अब जरा दूर की सोचिए। अगर आप आज से डीप वर्क प्रैक्टिस शुरू करो, 1 साल बाद कहां होगे? अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे जेन्युइनली डीप वर्क करें, फोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री, तो साल में 700 से ज्यादा घंटे डीप वर्क होंगे। इस टाइम में आप क्या सीख सकते हो? कौन सी स्किल मास्टर कर सकते हो? क्या क्रिएट कर सकते हो? एक नया करियर स्किल, एक बुक, एक बिजनेस, एक प्रमोशन, एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन। और कंपेयर करो उन लोगों से जो वही 700 से ज्यादा घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, शैलो टास्क्स में, बिना फोकस के बिजी रहने में स्पेंड करते हैं। गैप मैसिव होगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क अब ऑप्शनल लग्जरी नहीं है, यह 21वीं सदी में सक्सेस के लिए कोर स्किल है। जो लोग डीपली फोकस कर सकते हैं, वह वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वह रिप्लेसेबल नहीं होते, वह अपनी टर्म्स पर काम कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते, वह स्ट्रगल करेंगे, चाहे कितने भी बिजी रहें। और यह सिर्फ करियर के बारे में नहीं है। डीप वर्क वाली लाइफ मीनिंगफुल होती है, सैटिस्फाइंग होती है। सोचिए, आप अपनी जिंदगी को कैसे याद करना चाहोगे? एंडलेस नोटिफिकेशंस के ब्लर की तरह, या मीनिंगफुल काम की तरह जो आपने क्रिएट किया? चॉइस आपकी है। क्या आप रेडी हो अपनी डीप वर्क जर्नी शुरू करने के लिए, या फिर भी सोच रहे हो कि बाद में करूंगा? यह बात कभी नहीं आता, सिर्फ आज है। तो दोस्तों, यह थी डीप वर्क की कहानी। कैल न्यूपोर्ट की एक किताब जो सिंपल आइडिया पर बेस्ड है, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। डीप वर्क मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरी कंसंट्रेशन के साथ डिमांडिंग काम करना। आज की दुनिया में यह रेयर है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, ऑलवेज अवेलेबल कल्चर, सब डीप वर्क के खिलाफ हैं। लेकिन जो लोग इसे मास्टर करते हैं, वह अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। करियर में, क्रिएटिविटी में, लाइफ सेटिस्फैक्शन में। हमने जाना कि कैसे रिचुअल बनानी है, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करनी है, शैलो वर्क मिनिमाइज करनी है, रेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये सब सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। डिफिकल्ट कुछ नहीं है समझने में, लेकिन करना मुश्किल है। डेली करना और भी मुश्किल। इसलिए छोटे से शुरू करो। कल सिर्फ 90 मिनट्स, फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, एक इंपॉर्टेंट काम पर फोकस, बस इतना। फिर देखो कैसा लगता है। फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। परफेक्शन की जरूरत नहीं, प्रोग्रेस की जरूरत है। और याद रखो, आप अकेले नहीं हो। हम सब सीख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बुक मंत्रा पर हम यही करते हैं, साथ मिलकर सीखते हैं, साथ मिलकर बेटर बनते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी जर्नी शेयर करो कमेंट्स में अपने लोगों के साथ, क्योंकि नॉलेज तब पावरफुल होती है जब शेयर्ड होती है। और आखिर में एक बात याद रखना, आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा एसेट है। उसे प्रोटेक्ट करो, उसे वाइजली इन्वेस्ट करो। यही आपकी रियल वेल्थ है। डीप वर्क इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट इज अबाउट लिविंग अ लाइफ दैट मैटर्स। अपना ख्याल रखिए, फोकस्ड रहिए, मीनिंगफुल काम कीजिए। मिलते हैं अगली किताब में। यह था बुक मंत्रा। शुक्रिया।